Bismillahirrahmanirrahim. Now in this lecture we discuss the continuity. Let function f be defined in a domain D containing the point z0. Mean function must defined at this point. Then the function is said to be continuous if this limit exists. Means limit exists and the limiting value is equal to the functional value at that point. मतलब उस पॉइंट को डिफाइन के लिए पता कैसे क्या करते हैं, डिफाइन के लिए उस फंक्शन में डायरेक्ट पॉइंट को पुट करते हैं जिस पे आपने लिमिट फाइंड करनी होती है या कंटिन्यूटी फाइंड करनी होती है. ठीक है, ये कंडीशन, तीन कंडीशन है. एक तो फंक्शन उस पॉइंट पर डिफाइन हो, उस फंक्शन की लिमिट एग्जिस्ट करती हो और फिर वो लिमिटिंग वैल्यू उस फंक्शन वैल्यू के इक्वल हो, देन यू कैन से दैट फंक्शन इज कंटिन्यूअस. सो मीन्स फॉर द डेफिनेशन ऑफ कंटिन्यूअस फंक्शन मस्ट डिफाइंड एट दैट पॉइंट वेयर यू वांट टू फाइंड द कंटिन्यूटी and limit of the function exists and limiting value of the function is equal to functional value. कि जो आपका डिफाइंड वैल्यू आई है ना वो लिमिटिंग वैल्यू भी उसके इक्वल आनी चाहिए, तो आप कहेंगे फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस. और मॉडुलस फॉर्म में इसको कैसे लिखेंगे, अब लिमिट जो है वो एफ ऑफ जी नोट है, जस्ट उसकी जगह आपने एफ ऑफ जी नोट लिख देना. ठीक है, एफ ऑफ जी माइनस एफ ऑफ जी नोट इज लेस देन एप्सिलॉन वेन एवर जी माइनस जी नोट इज लेस देन डेल्टा. देखिए यहाँ मैंने जीरो नहीं लिखा, लेस देन जीरो लेस देन नहीं लिखा, नो प्रॉब्लम, इस तरह भी लिख सकते हैं. ठीक है, नाउ द अदर डेफिनेशन, अ फंक्शन इज सेट टू, अदर डेफिनेशन ऑफ द a function which is continuous in a domain. A function is said to be continuous in a domain if it is continuous at every point of the domain. Then that function is continuous in the whole domain, right? This is the definition of the continuity and this is the definition of the कंटिन्यूस फंक्शन ऑन द होल डोमेन, इन पूरी डोमेन में कंटिन्यूस. अब क्या, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन लिमिट एंड कंटिन्यूटी? द डिफरेंस बिटवीन लिमिट एंड कंटिन्यूटी इज in the limit function may or may not define at that point, but in continuity function must defined at that point and limiting value is equal to the functional value. ये है continuity की definition. और याद रखो जो उसकी f of g नोट की डिफाइंड वैल्यू आती है ना, जो आंसर आता है डायरेक्ट पुट करके, लिमिटिंग वैल्यू भी वही आनी चाहिए, देन फंक्शन इज कॉन्टिन्यूस, राइट. जैसे इसमें देखें, दिस फंक्शन इज नॉट डिफाइंड एट माइनस योटा बट लिमिट एग्जिस्ट. So this function has limit but this function is not continuous because this is not defined at that point. ये पिछली एग्जांपल है जो लास्ट लेक्चर में मैंने आपको बताई थी. अब देखिए बेटा, यूनिफॉर्म कंटिन्यूटी क्या होती है. अब कोई से दो पॉइंट ले लो आप, इसमें फंक्शंस में कोई से दो पॉइंट आप डोमेन में ले लें, कोई से भी, तो दो पॉइंट अगर लेस देन डेल्टा है तो वो दो पॉइंट के दरमियान भी डिस्टेंस बहुत स्मॉल होगा, कोई से भी दो हो. मतलब वो जो डेफिनेशन स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट के दरमियान डिस्टेंस होता था ना, लेस देन एप्सिलॉन, तो वो कोई से भी दो पॉइंट हो तो वो उसमें डिस्टेंस वेरी वेरी स्मॉल होगा, तो तब वो होंगे यूनिफॉर्म कंटिन्यूटी. जैसे मैं अभी आपको बताती हूँ, इसमें देखें, अब इसमें से कोई से दो पॉइंट ले लेंगे, मतलब ये यहाँ डिस्टेंस कम लग रहा है, ये ज़्यादा, ये सेम होना चाहिए सबके दरमियान डिस्टेंस. ठीक है, इसी तरह इसमें देखें, जब ये डिस्टेंस सेम होगा तो उधर भी सेम वही होगा डिस्टेंस, तो आप कहेंगे कि ये यूनिफॉर्म कंटिन्यूटी है. नाउ डिस्कस सम एग्जांपल्स, डिस्कस द कंटिन्यूटी ऑफ दिस वन एट जी नोट. पहले तो डायरेक्ट पुट कर दो जी नोट को, फर्स्ट डायरेक्ट पुट जी नोट, तो ये आ जाएगा विच इज डिफाइंड. नॉट टेक लिमिट जी अप्रोचेज टू जी नोट एंड सिंप्लीफाई दिस फंक्शन. वी कैन नॉट सिंप्लीफाई, दिस इज already in simplifying form, so put g is equal to z naught, then you get limiting value. Now limiting value is equal to the functional value, so you can write it as, hence the function is continuous at this point. Now consider the second example, discuss the continuity of this function at z is equal to 0. First of all, put z is equal to 0 in the function directly. When you put f of 0 that is undefined, तो पहली कंडीशन ही इसकी फुलफिल नहीं है कंटिन्यूटी की. सो फंक्शन इज नॉट डिफाइंड एट द पॉइंट वेयर यू वांट टू फाइंड द कंटिन्यूटी. फर्स्ट कंडीशन फेल, सो फंक्शन इज नॉट कंटिन्यूअस हियर. नाउ डिस्कस द थर्ड एग्जांपल. इन द थर्ड एग्जांपल you have this one, right, and z is not equal to minus 2 iota. You want to find limit at minus 2 iota and you want to find the limit at minus 2 iota but the functional value is given, already given. ये है नहीं, अगर आप डायरेक्ट माइनस 2 योटा पुट करेंगे तो अनडिफाइन आएगी, उसने खुद दे दिया ताकि वो देखे आपको नेक्स्ट आता है काम करना, उसने खुद से डिफाइन कर दिया. जब खुद कोई काम कर देता है तो नो आर्गूमेंट्स, हम कुछ नहीं कह सकते. उसने खुद कहा, उसने कहा जी माइनस 2 योटा पर ये है, जबकि ये नहीं है, ये उसने खुद सपोज किया, इसलिए सपोज किया हुआ ठीक रहने दें. मतलब उसने कहा फंक्शन डिफाइन है, फर्ज कर लें ये. ठीक है, नाउ
when we want to find the limit at that point minus 2 iota, first simplify it. Can you write z square plus 4 is equal to z square minus 2 iota का स्केयर होल स्केयर, z स्केयर माइनस 2 एओटा का होल स्केयर. अब उस 2 एओटा के होल स्केयर को आप लिख सकते हैं, यहाँ माइनस आ जाएगा जब, मतलब इसको आपको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर देना चाहिए. ये देखें मैंने सिंप्लीफाई कर दिया, जी स्केयर माइनस 2 एओटा होल स्केयर ओवर जी प्लस 2 एओटा. तो इसको लिख सकते हैं जी प्लस 2 एओटा, जी माइनस 2 एओटा ओवर जी प्लस 2 एओटा. दिस वन इज कैंसल एंड देन यू गेट ओनली दिस टर्म. नाउ सब्स्टिट्यूट माइनस 2 एओटा, यू गेट माइनस 4 एओटा. नाउ दिस लिमिटिंग वैल्यू इज नॉट इक्वल टू फंक्शनल वैल्यू. तो ये भी तो कंडीशन थी ना कि ऐसा होता ही नहीं है असल में कि आपकी लिमिटिंग वैल्यू फंक्शनल वैल्यू के इक्वल ना आए. इसलिए तो उसने ये गलत सपोज करके आपको बताया कि अगर कभी ऐसा हो जाए कि माइनस, अब देखें लिमिटिंग वैल्यू नॉट इक्वल टू फंक्शनल वैल्यू, सो दिस फंक्शन इज नॉट कंटिन्यूअस. तो ये थर्ड एग्जाम्पल में भी कंटिन्यूटी नहीं है. अब ये क्रेजिक की बुक से कुछ क्वेश्चन हैं, ये 4 पार्ट है, मैं आपको एक पार्ट एक्सप्लेन करती हूँ. अब देखिए यहाँ पे जी पे लिमिट नहीं लगेगी, उसने कहा है जी 0 पे फाइंड करें कंटिन्यूटी, और सपोज कर लें कि एफ ऑफ जी 0 है, मतलब फंक्शन को उसने खुद ही डिफाइन कर दिया, खुद दे दिया कि ये डिफाइन है, आपने वो नहीं चेक करना. ठीक है, आपने एफ ऑफ 0 इज इक्वल टू 0 पहले लिख लेना है. अब जी 0 पे आपने चेक करना है. अब पहला फंक्शन आप देखें, ये देखें पहला फंक्शन एफ ऑफ जी इज इक्वल टू इमेजिनरी ऑफ जी का मतलब है, जी का मतलब एक्स प्लस योटा वाई, इमेजिनरी ऑफ जी का मतलब है वाई. तो इसकी जगह आप देखें ना, ये जी एक्स प्लस योटा वाई होता है, और ये डिफाइंड है, ये गिवन है, उसने लिखा हुआ है गिवन. और जी मॉडुलस को एक्स के प्लस वाई के अंडर मॉडुलस लिख देते हैं. देखो ऊपर आ जाना था वाई, इसलिए मैंने नीचे भी एक्स वाई की फॉर्म में लिख लिया. अब लिमिट जी पे नहीं लगा सकते, लिमिट में एक्स वाई पे लगाऊंगा. वैन जी अप्रोचेस टू 0 देन एक्स अप्रोचेस टू 0, वाई अप्रोचेस टू 0. ये अब तो दो लिमिट्स हैं. जब आप पाथ 1 को x अप्रोचेस टू 0 कराएंगे इस पाथ से, अगर आप इस पाथ से 0 की तरफ आ रहे हैं तो यहाँ x एक्सिस पे y 0 होता है ना, और जब आप इस पाथ से 0 की तरफ आएंगे तो y एक्सिस पे x 0 होता है. तो जब आप पाथ 1 लेंगे, टेकिंग पाथ 1, g अप्रोचेस टू जी नोट, इधर 0 होना चाहिए जी नोट की जगह. ठीक है, ये देखिए मैंने 0 कर दिया, ये थोड़ी गलती है, अगर आपके नोट्स में भी हो तो ठीक कर लीजिएगा. अब जी अप्रोचेस टू 0 है, तो यहाँ पे मैं पहला पाथ ले रही हूँ जब x अप्रोचेस टू 0 हो, तो मैं x एक्सिस से कर रही हूँ ना, x से आ रही हूँ 0 की तरफ, तो x एक्सिस से y 0 होता है, तो जहाँ जहाँ y है पहले वहाँ 0 करो. ठीक है, अब जो रकम आ जाती है 0 डिवाइडेड बाय x इज इक्वल टू 0, उसमें लिमिट लगा भी दोगे. पहले तो सिंप्लीफाई करते हैं ना लिमिट फाइंड करने के लिए, डायरेक्ट नहीं लगाते, तो पहले इसको सिंप्लीफाई करेंगे फिर लिमिट लगाएंगे तो 0 आएगा. अब दूसरा पाथ लो, व्हेन g अप्रोचेस टू मीन्स y अप्रोचेस टू 0, तो y अप्रोचेस टू 0 इस एक्सिस से आएंगे, तो फिर आपका x 0 हो जाएगा. x 0 करो तो ये आ जाता है. अब ये नीचे आ जाएगा अंडर रूट वाई स्क्वायर, तो एक y आ जाएगा, y कट जाएगा. जब आप लिमिट लगाएंगे y अप्रोचेस टू 0 1 में, तो वो तो 1 ही रहेगा, तो लिमिट तो एक जैसी नहीं आई, लिमिट तो यूनिक होनी चाहिए. वी ऑलरेडी प्रूव द थ्योरम, लिमिट मस्ट बी यूनिक. सो लिमिट इज नॉट यूनिक, वी शोज दैट द फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस एट द एज द लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट. मतलब आपने प्रूव कर दिया कि फंक्शन जो है वो डिसकंटिन्यूअस है, क्योंकि उसकी लिमिट ही एग्जिस्ट नहीं कर रही, लिमिट यूनिक नहीं आ रही. व्हेन लिमिट इज नॉट यूनिक देन यू कैन से दैट लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट. राइट, फंक्शनल वैल्यू तो इसमें ऑलरेडी उसने डिफाइन की हुई थी. ठीक है बेटा, बाकी इसके तीनों पार्ट आपने खुद करने हैं, यहाँ पे सॉल्व है. अगर कोई प्रिंटिंग में मिस्टेक हो, जैसे यहाँ पे जी अप्रोचेस जी नोट लिखा हुआ था जबकि हमने 0 करना है, यहाँ पे कहीं और पे और भी आए तो आप कर लीजिएगा. एक चीज़ मैंने बड़ी इंपॉर्टेंट, जो मुझे इन लेक्चर्स, इन तीनों लेक्चर जो मैंने अब भेजने हैं आपको इस वीक में, उससे पहले एक छोटा सा पॉइंट बताना चाहिए, तो मैं आपको बताती हूँ. ये देखिए, आपने पोलर फॉर्म पढ़ी थी पिछले लेक्चर्स में, बेसिक लेक्चर में, वो जो आपने पहला चैप्टर ख़त्म किया है, उसमें आइलर इज अ मैथमेटिशियन. ही लेट cos थीटा प्लस एओटा साइन थीटा इज इक्वल टू एओटा थीटा ई रेज टू पावर एओटा थीटा. सो सब्स्टिट्यूट लेट दिस वन, उसने इस टर्म को ना लेट कर लिया कि ये होती है, खुद से उसने इसको अपना नाम से कर दिया कि ये ई रेज टू पावर एओटा थीटा. हमेशा याद रख लो इसकी शॉर्ट फॉर्म है. ठीक है, तो फिर पोलर फॉर्म ऐसे आ जाइए, अगर कहीं लिखा हो ई रेज टू पावर 2 एओटा थीटा, तो इसका मतलब है cos 2 थीटा प्लस एओटा साइन 2 थीटा. अगर कहीं लिखा हो ई रेज टू पावर माइनस 2 एओटा थीटा, तो इसका मतलब इज इक्वल टू कोस माइनस 2 थीटा प्लस एओटा साइन माइनस 2 थीटा. ठीक है, इसे भी ज़रा देख लीजिएगा. ई रेज टू पावर एओटा थीटा ऑलवेज टेन कोस थीटा प्लस एओटा साइन थीटा. ये हमारी सपोजिशन है, ये नहीं है कि ये कोई हमने कोई चीज़ कर लिया है. ये आइलर ने इसको कहा कि इसको फॉर द टाइमिंग ऐसे कर लिया करें, ज़रा थोड़ा शॉर्ट लिखने में शॉर्ट हो जाएगा. ठीक है, ओके जी, ये इस वीक में हमने इन चीज़ों को डिस्कस करना है, तो मैं आपको ये भेज दूँगी.